आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबका बहुत बहुत इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य किए हैं, आप सबके माध्यम से देशवासियों तक वो साझा करना चाहता हूं। आपके माध्यम से और आपको इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। सेवा भाव, सुशासन के उद्देश्य ही कार्य करने वाली सरकार का प्रमाण है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला उनका बयान था, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। अन्यथा चुनाव से पहले लोग बड़े नारे देते हैं, हम वाईफाई फ्री कर देंगे, हम 500 स्कूल बना देंगे, हम 20 कॉलेज खोल देंगे, हम सबको परमानेंट कर देंगे। ऐसे वायदे बहुत लोगों ने किए, दिल्ली में भी किए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद कहा, मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। और ये कहानी वो सबके सामने वो करके दिखाया। एक धरोहर के रूप में देश के प्रधानमंत्री भारत को मिले हैं। 8 वर्षों में समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग, उसकी आर्थिक स्थिति से लेकर उसकी आवश्यकता की पूर्ति की चिंता की गई। सर्वप्रथम आज 45 करोड़ देशवासियों के खाते जनधन खाते हैं, जिससे डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में उनके खाते में सीधा सरकार का पैसा पहुंचे। आपको विदित होगा कि 1991 में एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीब के लिए 1 रुपया चलता है दिल्ली से और 15 पैसे पहुंचते हैं। उनका बेटा, उनकी पत्नी ने भी 10 साल एक प्रधानमंत्री को चलाया बेचारे को, लेकिन उनको अपने पिताजी की और अपने पति के वो शब्द याद नहीं आए कि 15 पैसे की बजाय वो 1 रुपया कैसे पहुंचाया जाए गरीबों के लिए। वो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया और 22.6 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट उन बेनिफिशियरी के खाते में डायरेक्ट जनधन के कारण पहुंचा है, जो बीच में 1 पैसे की कटिंग नहीं हुई है और गरीब तक पहुंचा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ शौचालय बनाकर गरीब परिवार की बेटी, गरीब परिवार की बहन, उसको सम्मान दिया गया कि वो कैसे लज्जा से भरीपूर्ण गांव में शाम को दिन छिपने का वक्त देखती थी। अपनी प्राकृतिक सोच के लिए उनको क्या क्या प्रताड़ना सहनी पड़ती थी, कैसी आंखें उनको घूरा करती थी, जिससे निजात मिली। ऐसे गरीब परिवारों में 11 करोड़ टॉयलेट बनाकर और 9 करोड़ 70 लाख माता बहनों को उनके घर में उज्ज्वला योजना से गरीब की बेटी, गरीब की माँ ही गीली लकड़ी, गीले उपलों में क्यों आंखों को फोड़ेगी, क्यों फेफड़ों को खराब करेगी, ये चिंता की। और 27 करोड़ हमारे देश में परिवार हैं। 130 करोड़ की आबादी में एक परिवार में 3-4 लोग होते हैं। 27 करोड़ में 9 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन देकर उनको सम्मान देने का काम किया। योजना जिससे आज 18 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, उसका लाभ 3 करोड़ 28 लाख लोगों ने उठाया है बीमारी के अंदर। आज प्रातः कालका जी के अंदर मैं एक स्वनिधि योजना के कैंप में बैंक में था। एक व्यक्ति रोता मेरे पास आया कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर के पास मैंने चक्कर लगा लिए, 4 लाख रुपए में मुझे घर गिरवी रखना पड़ा, लेकिन मेरा इलाज नहीं हो पाया। काश प्रधानमंत्री की योजना यहाँ लागू होती तो मुझे वो 5 लाख रुपए मेरा घर गिरवी नहीं रखना पड़ता। आज ही सुबह की बात है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उस व्यक्ति की जो मेरे पास सुबह आज आया। 35 करोड़ ऐसे नौजवान हैं, लोग रोज बयानबाजी करते हैं, दिल भटकाने की बात कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं, देश में कुछ नहीं हुआ है। राहुल बाबा को मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि केवल रणदीप सुरजेवाला, उनका जो रफूगर है, उन्हीं से ज्ञान ना लें, देश में नीचे लोगों से भी जाकर ज्ञान लें। 35 करोड़ लोगों ने मुद्रा बैंक की योजना से लोन प्राप्त किया है देश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर। 35 करोड़ नौजवानों ने रोजगार अपना तो किया होगा और लोगों को भी रोजगार निश्चित रूप से दिया होगा। 3 प्रकार का वो लोन था, शिशु, तरुण, किशोर, जिसमें 50,000 से 5 लाख और 10 लाख तक का लोन है। इतने लोगों ने वो लोन लेकर अपना काम प्रारंभ किया है और लोगों को रोजगार दिया है। कोविड महामारी को कैसे कोई भूल जाएगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 80 लाख दिल्ली वासियों को 2 साल तक। वरना पहले इस प्रकार की महामारियां आती थी, लोग भूख के कारण मरा करते थे, भूख के कारण। लेकिन 125 करोड़ के बड़े देश के अंदर फ्री वैक्सीन के कारण कोरोना से तो निजात दिलाई, लेकिन भूख के कारण किसी व्यक्ति को तड़पने नहीं दिया है। ये सुशासन के और गरीब कल्याण के 8 वर्ष के कार्यों की एक मेन कड़ी है। 2.3 करोड़ परिवारों को पक्के मकान दे दिए गए हैं। पिछली सरकारों की आंकड़े थे लाखों में 70 साल के, और ये 8 वर्ष में
3.25 करोड़ मकान बनकर तैयार हो गए और 2.30 करोड़ लोगों को, बहनों को चाबी दे दी, उनको मालिकाना हक दे दिया गया है। इसी प्रकार के देश के जो छोटे किसान हैं, ऐसे 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सम्मान निधि के रूप में देकर उनकी जुताई, बुआई, बीज, खाद के लिए उनको कर्जा लेना पड़ता था। बुआई समय पे नहीं होती थी, उनका शोषण होता था। गांव के जो बड़े लोग हैं उनका ट्रैक्टर से खेत जोत दें तो 6 महीने तक उनसे फ्री मजदूरी कराया करते थे, क्योंकि उन्होंने बुआई के बाद फसल होने पर उनके पेट्रोल डीजल के पैसे लौटाते थे ट्रैक्टर वाले के। तो उन गरीबों का शोषण अब खत्म हो गया। 6,000 रुपये उनको सम्मान निधि के रूप में प्रधानमंत्री देते हैं अपनी जुताई बुआई के लिए। जहां तक माता बहनों की बात है, बहनों के लिए जो काम हुआ है वो सबसे ज़्यादा इस बात के लिए मुझे खुशी होती है कि मैटरनिटी लीव अब 6 महीने की कर दी। एक साल में जो पहले केवल 3 महीने की होती थी उसको बढ़ाकर 6 महीने के लिए 2.27 करोड़ महिलाओं को 5,000 रुपये मातृ वंदना योजना के कारण, जब बच्चा को स्तनपान वो कराती है बहन तब तक, और उससे पहले गर्भावस्था के कारण समय में 5,000 रुपये उसको डाइट के लिए, जिससे उसका कुपोषित बच्चा पैदा ना हो, स्वस्थ बच्चा हो। माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चे को स्तनपान कराकर उसका पेट भरेगी तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा। इस बात की चिंता करते हुए 3.25 करोड़ महिलाओं को 5,000 रुपये देकर ऐसी गर्भावस्था के अंदर और स्तनपान करने वाली महिलाओं के कारण उनको योगदान दिया गया। जल जीवन मिशन के तहत जोड़ा गया, जो आज नल से जल गांव में ऐसी जगह में लोगों के पास पहुंच रहे हैं। दिल्ली इससे अछूती नहीं छोड़ी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। अनियमित कॉलोनी में रहने वाले 30-35 लाख लोग जो केवल इस बात की चिंता करते थे, उनके आरडब्ल्यू के लोगों से चर्चा करके पता करिए, वो यही घूमते रहते थे सरकारों के चक्कर, हमारी कॉलोनी पास कब होगी, हमारी कॉलोनी पास कब होगी। उनके ऊपर तलवार लटकती थी, उनके ऊपर भय रहता था बेचारों को, और उन सबको मालिकाना हक देकर 1739 कॉलोनियों को और उनकी रजिस्ट्री डीडीए के माध्यम से कराई जा रही है। सरकारी जमीन पर अगर है तो 2%, और प्राइवेट लैंड के ऊपर कॉलोनी है तो डेवलपमेंट चार्ज के नाम से केवल 1% वहाँ का उनसे पैसा लिया जाता है। देश के अंदर दिल्ली राजधानी की मैं बात करूँ, यही नहीं, केवल 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर मेट्रो चला करती थी 2014 तक। आज सेकंड टायर के जो छोटे राज्य हैं, छोटे वो हैं शहर, उनके अंदर भी मेट्रो पहुंच गई है। 20 शहरों के अंदर आज मेट्रो चल रही है, जो 2014 से पहले केवल 5 बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में चला करती थी। ये है मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इसी प्रकार से हमारे देश के अंदर जो मेट्रो की गति थी वो 2014 तक केवल 248 किलोमीटर बनी थी। कितने दिन में? 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीलमपुर से और दिल्ली तक के लिए बस अड्डे की मेट्रो चलाई थी, तब उद्घाटन किया था। 2000 से 14 तक 14 साल में 248 किलोमीटर मेट्रो बनी, और अब 2014 से लेकर 2021 तक 550 किलोमीटर मेट्रो को एक्सटेंड किया गया है। जो देश की अब ये मेट्रो बढ़ी है, घर बने हैं, 74 एयरपोर्ट होते थे, आज एयरपोर्टों की संख्या बढ़कर 140 हो गई। ये काम हुआ होगा। पहले 11 किलोमीटर हाईवे सड़क बना करती थी, आज 37 किलोमीटर बन रही है। ये काम बढ़ रहे हैं तो क्या यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होगा? तो राहुल बाबा, ज्ञान अगर देश से भी ले ले, देशवासियों से भी ले ले, केवल खाली अकेले रणदीप सुरजेवाला के ज्ञान से बात बनने वाली है नहीं। तो इसीलिए ये जो काम इस सरकार ने किए हैं, सड़कों से बनाने के लेकर हाईवे तक लेकर, एम्स देश के अंदर 7 हुआ करते थे 2014 से पहले, आज 22 एम्स हैं। 15 नए एम्स का निर्माण पिछले 8 वर्ष में हुआ है। अब जो नए एम्स 15 बने होंगे, क्या वहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिला होगा? वहाँ इंजीनियर नहीं लगे होंगे, जेई नहीं लगे होंगे, लेबर क्लास का काम नहीं होगा, सीमेंट की खपत नहीं हुई होगी, आयरन की खपत नहीं हुई होगी, लकड़ी की खपत नहीं हुई होगी, सबको रोजगार मिला होगा जब ये बने होंगे इनके कारण से। पहले देश के अंदर केवल 1947 से 65 साल में 723 यूनिवर्सिटी थी, और पिछले 8 वर्ष में, मात्र 8 वर्ष में 320 बच्चों के पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई है। 320, 70 साल में 723 और 8 साल में 320। आईआईटी 70 साल में 16 और 8 साल में 7, उसके आधे 7 साल में। इसी प्रकार से आईआईएम 70 साल में 13, तो मोदी जी के राज में 7। इसी प्रकार से हम सबका सौभाग्य है दिल्ली वालों का कि हमारे यहाँ मोदी जी की योजना के कारण से हमारे यहाँ बदरपुर के अंदर, साउथ दिल्ली के अंदर एम्स आयुर्वेद का अस्पताल 400 बेड का, वो मोदी जी के कारण आने के बाद बना, जिसका हमने शिलान्यास पत्थर लगाकर किया। इसी प्रकार से कन्वेंशन सेंटर 25,000 करोड़ की लागत से, जहां 5 लाख दिल्ली वासियों को रोजगार मिलेगा, जो लगभग 70% बनकर तैयार हो गया है।
द्वारका के अंदर। उस कन्वेंशन सेंटर से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। अब इस प्रकार की जो मीट होती है इंटरनेशनल लेवल की, जो भारत में लोग देखते थे, एक प्रगति मैदान छोटा सा जगह हुआ करती थी, अब वहां पर 10,000 लोगों को एक साथ बैठने का उस प्रकार की व्यवस्था होगी स्टेडियम के रूप में। अलग अलग प्रकार के वहां पर हाउस होंगे जिनके अंदर इस प्रकार की मीट अब भारत भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। जो समिट 22, समिट 7, जो जितनी भी होती हैं, उससे हम सबका सौभाग्य है। महिपालपुर के अंदर एयरपोर्ट जाने वाले लोग जो वसंत कुंज मेहरौली की तरफ से जाते थे, 188 करोड़ की लागत से सेंट्रल गवर्नमेंट CPWD ने 12 महीने में वो फ्लाईओवर तैयार करवा के हरदीप पुरी जी के माध्यम से हमने दिया। उसके लिए शहरी विकास मंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हरकेश नगर में रेल के ऊपर फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए 40 साल से लोग, आप हरकेश नगर के लोगों से जाकर पूछें, 500-700 लोग हर साल उनकी मृत्यु हो जाती थी रेल के नीचे आने से। एक मांगते थे, हमने उसके साथ में पुलपेलादपुर में भी बदरपुर से कनेक्टिविटी बनाने के बाद उसको बनाया रेलवे के माध्यम से ही, और बिजवासन के अंदर भी रेलवे लाइन के साथ रहने वाले लोग उस पुल के ऊपर चढ़ने के लिए 90 लाख रुपए की लागत से स्टेयर का काम करने के बाद ये रेलवे के माध्यम से हमारे काम हुए। यू का न्यू कॉलेज, 40 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई कॉलेज नहीं खुला। दिल्ली के महामहिम श्री 1008 मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी महाराज ने कहा था मैं 20 कॉलेज खोलूंगा। 20 केजरीवाल के 20 कॉलेज आज तक दिल्ली ढूंढती फिर रही है, लेकिन केजरीवाल ने तो नहीं खोला, लेकिन मोदी जी के आशीर्वाद से साउथ दिल्ली के अंदर भाटी माइंस के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज मंजूर हो गया। 65 लाख रुपए से UGC ने ग्रांट देकर उसकी बाउंड्री वॉल का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है। भारत के अंदर मैंने जैसे सुना है, लोग कहते हैं रग्बी स्टेडियम पूरे भारत में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे आते थे, 3.25 एकड़ से इग्नू के बराबर में नेवसराय गांव के अंदर रग्बी स्टेडियम का काम चल रहा है। 3.25 एकड़ जमीन DDA से अलॉट हो चुकी है और उसमें डेवलपमेंट का काम तेजी के साथ में चल रहा है। इसी प्रकार से 550 करोड़ रुपए की लागत से साइकिल ट्रैक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उसका उद्घाटन करके आए थे। फॉरेस्ट के कारण NOC मिलने के कारण काम डिले हो गए, लेकिन फॉरेस्ट NOC मिल गई है। विदिन वीक अभी पिछले हफ्ते से काम प्रारंभ हो गया है, जिसमें से 36 किलोमीटर का वो साइकिल ट्रैक वसंत कुंज तक साउथ दिल्ली के अंदर होगा। बाकी 220 किलोमीटर पूरी दिल्ली में जाएगा, जिससे पर्यावरण को सुरक्षा मिलेगी, लोगों को हेल्थ के लिए भी मौका मिलेगा। 4th फेज की मेट्रो 2016 में बननी थी। 4th फेज केजरीवाल ने राजनीतिक प्रतिद्वेष के कारण उसको शुरू नहीं कराया कि कांग्रेस का प्रोजेक्ट है, मैं नया बनाऊंगा। हरदीप पुरी जी ने कहा, 2-3 चिट्ठी लिखी अनियमित कॉलोनियों की तरह, आप इसका फंड रिलीज करते हैं या मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर 10,000 करोड़ रुपए इशू करूं। तब केजरीवाल माना। आज वो 40% काम हो गया तुगलकाबाद से एरो सिटी, जिसको सरिता विहार से जैतपुर तक जोड़ा जाएगा। उस 4th फेज मेट्रो का काम प्रगति पर है। उसके लिए केंद्र सरकार हरदीप पुरी जी का विशेष रूप से, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वहां पर 20 लाख लोग खानपुर, तिगरी, संगम विहार, लालकुआ में कैसे जान से जूझते हैं, उनको निजात मिलेगी। खानपुर के अंदर ही उसी के एलिवेटेड 4 किलोमीटर का एक सड़क होगी, जो मेट्रो के ऊपर से, वो सड़क मेट्रो के नीचे से अलग से लोगों को ट्रैफिक से ना जूझना पड़े। इसी प्रकार से लालकुआं के अंदर भी एक इसी प्रकार से एलिवेटेड सड़क का निर्माण होगा। अंबेडकर नगर में एक हॉस्पिटल बन रही है, बन चुकी है वो। 2014 में जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब राष्ट्रपति शासन था। NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को वो टेंडर दिया गया। 50 लाख रुपए अर्नेस्ट मनी जेटली साहब ने एलोकेट की। वो अंबेडकर की जो अस्पताल है, दिल्ली सरकार की जो अस्पताल है, हो सकता है केजरीवाल उस पर अपनी कहीं ना कहीं मूंछों पर ताव डालता होगा, लेकिन शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में जेटली साहब के फंड देने के बाद 50 लाख रुपए एलोकेट करने के बाद लोगों को जानकारी नहीं होगी। 15 में महामहिम जी आ गए, आने के बाद इन्होंने फिर उसमें उद्घाटन नीनियों को करना था क्योंकि दिल्ली सरकार ने बनाया था, लेकिन उस अस्पताल का निर्माण भी भारत सरकार के माध्यम से हुआ है। इसी प्रकार से सरिता विहार का जो अंडर ब्रिज है, वो 7 वर्ष से लटकाना, भटकाना, अटकाना पड़ा हुआ था। स्टील के रेट बढ़ गए, टेंडर के रेट बढ़ गए, ठेकेदार भाग गए। मोदी जी की सरकार 14 में आई, वेंकैया नायडू UD मिनिस्टर थे। विदिन 7 मंथ हमने उसको तैयार करवाया और दिसंबर के महीने में पिछले 8 वर्ष में ही उस सरिता विहार पुल का निर्माण, अंडर ब्रिज का, जो 7 साल से पड़ा था, 7 ईयर्स से कभी टेंडर उसकी अगर आके लगा कर देखेंगे। 800 एकड़ के अंदर इको पार्क, जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क होगा, बदरपुर के अंदर NTPC के अंदर बनाया जा रहा है। एम्स आयुर्वेद की मैंने आपको जानकारी दी है पहले, इससे पहले DND मीठापुर होते हुए 3500 करोड़ की लागत से गडकरी साहब ने इसका उद्घाटन किया। बदरपुर के क्षेत्र के लोगों को वहां पर अब निजात मिलेगी। वो 59 किलोमीटर लंबी सड़क जो बंबई हाईवे के अंदर जो महिपालपुर शिवजी की मूर्ति से निकल के जा रहा है,
उसको वो टच करेगा 6 लाइन कर, जहाँ से वहाँ के लोगों की ज़मीनों की कीमतें भी, घरों की भी, और लिविंग ऑफ स्टाइल और स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। वो वहाँ पर बनाया जा रहा है। बॉम्बे हाईवे सौभाग्य से दक्षिणी दिल्ली के अंदर गडकरी साहब, जेटली साहब, सुषमा जी सब ने मिलकर उसका उद्घाटन किया था। आप मौके पर आप भी रहे होंगे। वो भी साउथ दिल्ली से ही वहाँ की प्रारंभ हो रही है। तो साउथ दिल्ली के ईस्टर्न पोर्ट से लेकर वहाँ तक जाने के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए 12 घंटे में लोग बम्बई पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार से जो और छोटे छोटे काम हैं जो दिल्ली सरकार के माध्यम से होने चाहिए थे, छठ घाट का निर्माण पूर्वांचल बंधुओं के कारण से, जो छठी मैया की वो पूजा अर्चना करते हैं, हम विद फोटो लेकर आए। पिछले 8 साल में हमारी साउथ दिल्ली के अंदर 49 छठ घाट है, छोटे बड़े। इनमें 22 हमने बनाए डीडी और एमसीडी से। बाकी बेचारे वो लोग आरडब्ल्यूए के लोग, पूर्वांचल के बंधु, वो उन्होंने बनाए। इनका कोई योगदान कभी नहीं रहा किसी का, ना कांग्रेस का रहा, ना इनका रहा। ये हमारे पास उनकी फोटो है। इसी प्रकार से साउथ दिल्ली के अंदर डीडीए, एमसीडी और हमारे एमपी फंड से 28 कम्युनिटी सेंटर, बारात घर। मेरा चैलेंज है, दावा है आपके सामने, केजरीवाल पूरी दिल्ली में 28 कम्युनिटी सेंटर दिखा दे, पूरी दिल्ली में कहीं बनाए हो तो। चैलेंज करता हूं मैं। पिछले 7 साल में हमने 28 अकेले साउथ दिल्ली के अंदर बनाए, उनके जगह के, फोटो के। स्मारिका परसों मेरी आएगी, आप सबके पास मुझे अपना कार्ड प्लीज छोड़कर जाएं, आपके पास मैं भेजूंगा। सब उदाहरण के साथ में, सब कम्युनिटी सेंटर की जगह लिख रखी है। कोई ये नहीं कह सकता। इसमें 4 कम्युनिटी सेंटर वो थे जो पिछले अंडर कंस्ट्रक्शन पड़े हुए थे, बाकी 24 8 वर्ष में तैयार हम लोगों ने कराए। 3 अभी और प्रपोजल में, वो 31 हो जाएंगे 1 महीने के बाद। महिपालपुर के अंदर, नागल देवत गांव के अंदर। नागल देवत गांव जिन लोगों ने देश के लिए एयरपोर्ट बनेगा कॉमनवेल्थ के लिए, अपने गांव को ट्रांसफर कराया, वहां पर उनकी सड़क बन रही है, नाली बन रही है, उन लोगों की नार के जीवन जी रहे थे, 9 साल से धक्के खा रहे थे। मोदी जी की सरकार आई, हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोगों से मिले और 8 करोड़ रुपया दिलवाकर, आज नांगल गांव के लोगों से जाकर पूछना, एक एक व्यक्ति कहता है कि मोदी है तो वही करा सकता है। ये कहते हैं कि हमारे पास एक पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले 2 ही महानुभाव हैं, श्री 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 सत्येंद्र जी जैन महाराज, श्री मनीष सिसोदिया जी महाराज। लेकिन डिस्पेंसरी साउथ दिल्ली, ये स्कूल हैं हमारे साउथ दिल्ली एमसीडी के माध्यम से हमने 22 नई बिल्डिंगों का निर्माण एमसीडी का कराया पिछले 8 वर्ष में। 22 केजरीवाल बताएं कि उसने कहां नई बिल्डिंगें स्कूलों की बनाई है। जो कहता मेरा स्कूलों का मॉडल देखिए, कल मैं 1-2 स्कूलों के मॉडल दिखवा सकता हूं। आप अगर सुबह 9-10 बजे मुझे टाइम देंगे, आपको मैं साथ ले जाना चाहूँगा। आप अगर चलेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा कि इसके मॉडल के 2-3 स्कूलों के मैं सैंपल आपको दिखवाऊंगा, जो मैंने पहले भी बदरपुर में दिखाया था। ज़मीन पर बच्चे बैठे हुए थे, एक डेस्क के ऊपर 3 बच्चे, एक सेक्शन में 65 बच्चे बैठे हुए थे, बच्चियाँ, जिनका मैंने सामने लाइव दिखाया था। जो डिस्पेंसरियाँ हैं, वो डिस्पेंसरी जो हमारी बनी है, अब दिल्ली के अंदर, हमारे साउथ दिल्ली के अंदर टोटल डिस्पेंसरी जो हैं वो लगभग हमारी हैं 48-49 के करीब, जिसमें से एमसीडी की जो डिस्पेंसरी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की 6 डिस्पेंसरी अगर मैं जोड़ लूं तो वो बनती हैं 37। और केजरीवाल दिल्ली सरकार की जो डिस्पेंसरी हैं वो हैं 21। और वो कहता है हेल्थ में हम फ्री में लोगों को वो दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं। साउथ दिल्ली में 4 हॉस्पिटल हैं। पूर्णिमा सेठी अस्पताल एमसीडी ने हमने बनवाया, अंबेडकर का मैंने पहले बताया, आयुर्वेद का 400 बेड का वो मैंने आपको जानकारी दी। केजरीवाल साहब, आपने साउथ दिल्ली में कौन सी अस्पताल बनवाई बताओ? कहां से आप जाकर गुजरात में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, यूपी में कहते हो कि हम फ्री में लोगों को स्वस्थ शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं? तो इतना बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति आपको दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। ये कुछ ऐसे है, बाकी दिल्ली सरकार के और छोटे मोटे काम हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकल जो काम है ये मैंने आपको दिखाने के लिए आपके बीच में आपको कष्ट दिया है। यही बात कहकर कि सुशासन के साथ सेवा भाव से और गरीब कल्याण के लिए मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं और मोदी सरकार ने जो काम किया है, आपके माध्यम से वो जनता तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी साहब ने जो 2014 में कहा उसको अक्षरशः पालन करते हुए गरीबों के सम्मान और राष्ट्र के सम्मान को बढ़ाया है। मैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल की पॉलिसियों पर नहीं जाना चाहता, वो हमारे और बड़े नेता, हमारे मंत्री वो आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।